अच्छा बच्चों, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर 5, ठीक है, एंटीनेटल केयर। क्या होती है? हाँ, शाबाश। बेबी के पैदा होने से पहले जो केयर होती है ना, उसे हम एंटीनेटल केयर कहते हैं। एंटीनेटल का मतलब ये है बिफोर बर्थ, ठीक है। इसमें वो कहता है कि मेडिकल केयर दैट वुमेन रिसीव व्हेन दे आर प्रेग्नेंट कॉल्ड द एंटीनेटल केयर। मतलब प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, जो मेडिकल केयर है ना वीमेन की, उसे हम क्या कहते हैं? एंटीनेटल केयर कहते हैं। याद रहेगा ना, कोई भी कहीं भी आपके पास टर्मिनोलॉजी वगैरह आ जाती है कि एंटीनेटल क्या होता है, तो आपको माइंड में आ जाएगा कि प्रेगनेंसी के दौरान जो मेडिकल केयर दे रहे होते हैं ना फीमेल को बिफोर बर्थ से पहले, उसे हम क्या कहते हैं? एंटीनेटल केयर कहते हैं, ठीक है। फ्रॉम द ये स्टार्ट होती है जैसे ही प्रेगनेंसी रिटेन होती है और बर्थ तक, ठीक है, जितनी भी केयर है वो किस में आ जाती है? एंटीनेटल केयर में आ जाती है, ठीक है। अब वो कहता है इसके एम और इसके एडवांटेज क्या क्या है, ठीक, मतलब इसका फायदा क्या है, ठीक है। वो कहता है सबसे पहला है कि प्रेगनेंसी के दौरान मदर की हेल्थ मेंटेन रखना, ठीक है। दूसरे नंबर पे वो कहता है उसकी फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग ऑफ द मदर एंड चाइल्ड, ठीक है, माँ और बच्चे की फिजिकली भी, सोशल भी और मेंटल भी हेल्थ को मतलब अच्छा रखना, ठीक है। तीसरे नंबर पे इंश्योर द डिलीवरी ऑफ द फुल टर्म बेबी। मतलब ये कि जो एक यानी कि जो बच्चा है ना वो टाइम पे उसकी बर्थ हो, पहले ना हो, प्रीमेच्योर ना हो, ठीक है ना। अक्सर हमने देखा कि अबॉर्शन भी हो जाते हैं बहुत केसेस में। उसके अलावा बिफोर मतलब अभी टाइम पूरा नहीं होता तो पहले डिलीवरी हो जाती है। तो इस किस्म की प्रॉब्लम से बचने के लिए ना एंटीनेटल केयर क्या होती है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। फिर वो कहता है कि डेवलपमेंटल कॉम्प्लिकेशन कोई ना हो, ठीक है। अक्सर यानी कि बच्चों की मतलब डिवेल्प जब हो रहे होते हैं ना, हड्डियों के इशूज़ आ जाते हैं, आर्गन के इशूज़ आ जाते हैं, कोई और चीज़ें बन जाती हैं, तो उस किस्म की सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए ना एंटीनेटल केयर क्या है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, हम इसको कैसे जो डेवलपमेंटल कॉम्प्लिकेशन उसको कैसे बचाएंगे? एक तो उसकी ना पूरी यानी कि न्यूट्रिशनल उसको पूरी देंगे। लास्ट हम लेक्चर में पढ़ा था ना क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज, विटामिन, ये सारी चीज़ें सप्लीमेंट वगैरह देंगे ताकि जो बेबी की डेवलपमेंटल है वो ठीक रहे। जिस तरह अभी मैं बता रहा था कि अगर फोलिक एसिड की कमी होगी ना तो बच्चे का जो नर्वस सिस्टम है ना वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाएगा, ठीक है। आगे वो कहता है कि मदर को टीच करना है बच्चे की न्यूट्रिशन और हाइजीन के बारे में, ठीक है, कि बच्चे की उसको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना, और उसकी हाइजीन बड़ा ज़रूरी होती है। सफाई, साफ सुथराई वो कहते हैं, ठीक है, बेबी की जो हाइजीन वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद फैमिली प्लानिंग, ठीक है, कि मतलब आपने अगले जो डिसाइड करना है बेबी का, तो वो आपने एक प्लानिंग के तहत वो करना है ताकि ये कि आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट मिल सके और क्या कहते हैं हेल्थ भी ठीक रहे, ठीक है। अच्छा, अब इसका वो कहता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है एंटीनेटल केयर का, ठीक है। वो कहता है टू डिटेक्ट अर्ली डिजीज एसोसिएटेड विद द प्रेगनेंसी एंड ट्रीट प्रॉम्प्टली। मतलब अगर कोई भी बीमारी हुई है ना, ठीक है, तो उसको फौरी तौर पे उसका इलाज शुरू किया जाए, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो प्रेग्नेंट मदर है उसकी हेल्थ को मेंटेन करना, ये भी इसके एम में आ जाता है। और प्रिपेयर द मदर मेंटली फिजिकली फॉर द डिलीवरी एंड केयर ऑफ द न्यूबॉर्न, ठीक है। मदर को, प्रेग्नेंट वीमेन को आपने मेंटली तौर पे प्रिपेयर करना है डिलीवरी के लिए भी, और उसके बाद बच्चे की जो केयर है उसके लिए भी क्या करना है? अच्छी तरह से उसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। टू रिड्यूस द मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी ऑफ द प्रेग्नेंट मदर एंड फीटस। बच्चे और मदर में होने वाली बीमारियां और जो अमवात है ना उसको कम से कम करना है, ठीक है, ये इसके एम्स में आ जाता है। अब वो कहता है कि फिजियोलॉजिकली एस्पेक्ट ऑफ द प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी के दौरान हमारी बॉडी में क्या फिजियोलॉजिकली चेंजेस आते हैं, ठीक है। वैसे तो रिसेंटली हमने एक लेक्चर इस पे लिया था कि क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, लिया था ना, याद है? कुछ नहीं याद होगा, हाँ, ठीक है। अच्छा, वो कहता है कि जो प्रेगनेंसी है ना उसमें जो भी चेंजेस आते हैं ना वो नॉर्मली होते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। जब तक प्रेगनेंसी है वो चेंजेस रहेंगे, उसके बाद वो वापस चले जाएंगे, ठीक, और वो कोई प्रॉब्लम आपकी बॉडी में नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें तब वो कहता है कि ये जो चेंजेस है ना ये तकरीबन ऑलमोस्ट तमाम मैमेलियंस में आते हैं। मतलब वो जानवर जो बच्चे देते हैं ना उन तमाम में ये चेंजेस आ रहे होते हैं, ठीक है, उसमें से इंसान भी लेते हैं, ठीक। अच्छा,
हाइपर रिस्पॉन्स ये होते क्यों हैं? देखो मैंने पहले भी बताया कि जब प्रेगनेंसी रिटेन करते हैं तो हमारे हार्मोन्स क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। पहले कुछ और थे, फिर जो उसको रिटेन, जिस तरह प्रोजेस्टेरॉन है, एस्ट्रोजन, इनका लेवल बॉडी में बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद टोटल ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, वेट गेन होता है क्योंकि फीटस का साइज बढ़ रहा होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये चेंजेस हमारी बॉडी में आ रहे होते हैं, ठीक है। आगे वो कहता है कि फिजिकल एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जब एक वीमेन है वो प्रेग्नेंट होगी तो हम एज ए LHD, एज ए नर्स, एज ए गायनी, आपने उसकी क्या करनी, फिजिकल एग्जामिनेशन करनी। उसमें बच्चे सबसे पहले आ जाती है हाइट, आपने क्या करनी, हाइट चेक करनी। अब वो कहता है कि वो वीमेन जिनकी हाइट 5 फीट से कम होती है ना, तो उनको फिर लेबर में प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। इसके कहने का ये मकसद है, देखो हम किसी की हाइट तो नहीं बढ़ा सकते ना, ठीक, लेकिन अब आपके पास एक फीमेल आई, उसकी हाइट अगर कम है तो आप मेंटली तौर पे उसको क्या कर लोगे, प्रिपेयर करवाओगे, उसे कहोगे कि ड्यूरिंग मतलब जो लेबर है ना, आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ठीक है। तो ये एक मतलब उस वो भी ऑलरेडी मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो जाएगी और आपको भी पता है कि इसको प्रॉब्लम आएंगे, उनको कैसे हैंडल करना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे वो कहता है बच्चों कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या है, हमें पता है कि ब्लड प्रेशर सबसे इंपॉर्टेंट है, ब्लड वॉल्यूम भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन चले हम कहते हैं कि ब्लड प्रेशर की बात कर लेते हैं। नॉर्मल कितना होता है ब्लड प्रेशर? 120/80 होता है, ठीक है। अगर एक फीमेल है, उसको प्रेगनेंसी रिटेन हुई और उसका ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई जा रहा है, तो उसको फौरन किसकी ज़रूरत होगी, मेडिकल केयर की ज़रूरत होगी, ठीक है, ताकि उसके जो बेबी है उसको कोई नुकसान ना पहुंच सके, ठीक है। उसके बाद अगर वो कहता है कि पल्स रेट ज़्यादा है, फेयर है, फीवर है, उसके बाद कोई हार्ट डिजीज़ है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर प्रेगनेंसी को साथ साथ लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। आगे बच्चों आ जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर किसी को कफ आ रही है, ठीक है, फीवर है, वेट लॉस हो रहा है, तो फिर हम उसका टेस्ट करवाएंगे, किसका, TB का, ट्यूबरकुलोसिस का टेस्ट करवाएंगे। अगर है तो फिर उस हिसाब से हमें, क्योंकि जाहिर सी बात है जो एंटीबायोटिक देनी पड़ती हैं वो बड़े ध्यान से देनी पड़ती हैं कि वो प्रेगनेंसी में हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बच्चे आ जाता है हीमोग्लोबिन, ठीक। अब हीमोग्लोबिन हमें पता है कि अगर अपनी जो वैल्यू उससे कम हो तो फीमेल या कोई भी इंसान है वो क्या हो जाता है, एनीमिक हो जाता है, ठीक है। अब अनेमिक होने के भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, फिर जाहिर सी बात है प्रेगनेंसी है, बच्चे को ब्लड भी चाहिए, उसको न्यूट्रिशन भी चाहिए, और जाहिर सी बात है बॉडी में काफ़ी सारे क्या हो रहे होते हैं, चेंजेस हो रहे होते हैं। तो ये फिर हमने इधर ना 2-3 उसने तरीके बताए हुए हैं कि इन तरीक़ों से हम उसका चेक कर सकते हैं, ठीक है। एक उसने टेलक्वेस्ट मेथड बताया हुआ है, उसके बाद सैलरी एस्टिमेटेड बताया हुआ है, क्लोरीमेट्रिक मेथड बताया हुआ है। इसके जरिए हम HB उसका मेजर करेंगे और उसके बाद फिर चीज़ें देखेंगे। उसके बाद हम उसकी टंग भी मेजर करेंगे, ज़बान को, ठीक है, देखेंगे कि उसका कलर कैसा है, उसके ऊपर कोई लेयर तो नहीं जम गई, ठीक है। उसके बाद बच्चे को कहता है कि हम उसका जो कंजक्टाइवा है ना आँख का, इसको भी चेक करेंगे। जैसे HB में ये क्या हो जाते हैं, येलो से हो जाते हैं, ठीक है। उसका पाम भी चेक करेंगे, ठीक है, उसके नेल भी चेक करेंगे कि ख़राब तो नहीं हो रहे, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा एनीमिक हो गया ना तो फिर उसको सांस लेने में भी मसला होगा, ठीक है, थकावट भी बहुत ज़्यादा होगी और उसकी लॉस ऑफ एपिटाइट भी हो जाएगी, ठीक है। समझ आइए, बस काफ़ी है।